कमरे के एक कोने में एक और किताब रखी थी। उस किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, दूसरा दरवाजा खोलेगा वह जो अपने डर का सामना कर सके। रोहन ने किताब उठाई, लेकिन तभी कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ। हवा में उड़ते शीशे की किरचें उसकी ओर बढ़ने लगीं। उसने दौड़कर किताब को पकड़ा और दरवाजे की ओर भागा। किताब के साथ रोहन ने कमरे से बाहर कदम रखा। हवेली के गलियारे में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन हवा में रह रहकर सरसराहटें गूंज रही थीं। रोहन ने अपने कदम तेज किए, लेकिन तभी उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आई। कौन है वहां? रोहन ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। तभी एक खौफनाक अट्टहास गूंजा। आवाज इतनी डरावनी थी कि रोहन का शरीर कांपने लगा। उसने देखा कि सामने की दीवार पर एक और दरवाजा उभरा, जिस पर लिखा था, जो खुद को जान ले वही आगे बढ़ सकता है। खुद से सामना। रोहन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। अचानक दीवार पर एक दर्पण उभर आया। दर्पण से एक आवाज आई, अपने सबसे बड़े डर का सामना करो, तभी दरवाजा खुलेगा। दर्पण में रोहन ने देखा कि वह एक अंधेरी जगह पर खड़ा है और उसके चारों ओर कई भूतियां आकृतियां घूम रही हैं। उनमें से एक ने उसके चेहरे का रूप ले लिया। वह डर से चीख पड़ा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि यह उसका भ्रम है। अगर मैं डर गया तो कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, उसने खुद को समझाया। उसने दर्पण की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हूं। दूसरे दरवाजे का खुलना रोहन के शब्दों के साथ दर्पण गायब हो गया और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर का कमरा पूरी तरह खाली था, लेकिन दीवार पर एक बड़ा चित्र बना था। चित्र में एक राजमहल और उसके आसपास खून से लथपथ लाशें दिखाई दे रही थीं। नीचे लिखा था, तीसरा दरवाजा वह खोलेगा जो अतीत की परछाइयों को समझ सके। तभी कमरे के कोने में एक और किताब दिखाई दी। किताब में हवेली के इतिहास के कुछ हिस्से लिखे थे। यह हवेली कभी एक समृद्ध राजा की थी। राजा ने अपनी हवस और लालच में कई मासूमों की जान ली। उनकी आत्माएं अभी भी इस हवेली में कैद हैं। जो भी यहां आता है, वे उससे बदला लेने की कोशिश करती हैं। पढ़ते पढ़ते रोहन को एहसास हुआ कि यह कहानी सिर्फ श्राप की नहीं, बल्कि उसके माता पिता के गायब होने का कारण भी इसी में छिपा है। तभी कमरे में एक और धमाका हुआ और रोहन को लगा जैसे दीवारें उसके ऊपर गिरने वाली हैं। उसने किताब को कसकर पकड़ा और तेजी से कमरे से बाहर भागा। रोहन अतीत की परछाइयों से जुड़े राज को कैसे समझता है और हवेली के तीसरे दरवाजे तक कैसे पहुंचता है, जानने के लिए सुने वीरानगढ़, एक श्रापित गांव की खौफनाक दास्तान। सब्सक्राइब माय चैनल।